सच्चा महात्मा अपना कमंडल, अपना दंड, अपना आसन किसी को देता ही नहीं। पादुका अपनी कुछ चीजें हैं जो संत किसी को देता नहीं, अपनी कमंडल, आसन, पादुका, अपना दंड किसी को नहीं थमाता है। ये कैसा बाबा है, कमंडल ही दे रहा अपना उठा करके। फिर उनको डाउट हुआ हनुमान जी को, ये संत नहीं है, ये कोई नाटक वाला आदमी है, कोई कहीं कंपनी से आया भागा हुआ, कमंडल थमा रहा है हमको, अनजान आदमी को कमंडल दे रहा है। तो हनुमान जी को फिर डाउट हुआ, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया। वो भले धर्म छोड़ रहा था, हनुमान जी धर्म नहीं छोड़े। किसी संत का कमंडल हम कैसे यूज कर सकते हैं? आप भी कोशिश क्या करो, किसी भी संत की कम से कम 2-3 चीजें प्रयोग नहीं क्या करो। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो संत की प्रयोग नहीं करनी चाहिए किसी भी आम आदमी को। एक, संत के चप्पल, पादुका किसी आम आदमी को प्रयोग नहीं करने चाहिए। उसमें संतों के चरणों की रज होती है, उस पर अपना पाँव रखोगे तो फिर वो अनर्थ हो जाएगा। वो पादुका तो सिर पे जगह है साधकों के, पादुका सिर पे रखो अपने। अब संत के पादुका अपने पाँव पहन लो, ये बहुत बड़ी गलती साधक की है, बहुत बड़ी गलती। उसको भगवान ने पादुका दिया और भरत जी उसको सिर पर धर लिया अपने। वो पादुका की जगह संत के चप्पल की जगह साधक के सिर पर होती है, पाँव में नहीं होती। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी किसी महापुरुष के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस पर कोई महापुरुष सोता हो, आराम करता हो, उसी जाग गच बैठ जाओ आप, तो ये ठीक नहीं है। उसका थोड़ा वो महापुरुष का आसन है, उस पर विराजमान होने का अधिकार सबको नहीं है। ठीक है। नंबर 3, किसी साधु का कमंडल जहां तक हो सके, जिस कमंडल में वो पानी का प्रयोग करता है, उसका प्रयोग सबको नहीं करना चाहिए। और नंबर 4, अगर दंडी स्वामी कोई संत है तो उसके दंड का टच सबको नहीं करना चाहिए। वो ब्रह्म रूप होता है, उसको छूने का सबको अधिकार नहीं है, उन्हीं का होता है खाली। ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं। एक तो किसी साधु के वस्त्र, कपड़े वगैरह नहीं प्रयोग करने चाहिए। अब उन्हें बनानी चड्ढी उड्ढी कहूँ, लंगोटी पहन सब फैलाए हुए, जाकर चला लपेट ले, लाओ बाबा के लाओ पहन लिया मैं, तो गलत बात है। गुरु जी का वस्त्र प्रयोग करने का अधिकार शिष्य को नहीं है। मांग के पहने प्रसाद रूप में अलग बात है, प्रसाद रूप में को दे दे कोई चीज गुरु, ये मेरा लुंगी पहले तो वो अलग चीज है, चुरा के पहन ले तो नरक को जाएगा। इसलिए ये कुछ चीजें हैं जो साधक को महापुरुषों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये नियम है। अब वो कमंडल दे दिया, हनुमान जी उसको लिए नहीं। ये भले धर्म छोड़ रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, साधु का कमंडल मैं प्रयोग करूं, नहीं, ये परंपरा नहीं हमारे यहाँ की। तो हनुमान जी बहाना बनाए कि यार हमको इसमें नहीं चलेगा हमारा काम, हम ज्यादा प्यासे हैं, हमको ज्यादा पानी चाहिए, कोई बढ़िया कोई तालाब वालाब दिखाओ, हमको 2-4 टैंकर पानी पीना है भाई साहब, इसमें हमारा क्या होगा। तो हनुमान जी बहाना बनाए, कहा कपि नहीं अघाओ थोड़े जल, इसमें हमारा क्या होगा, हमको 2-4 ड्रम पानी पीना है, टैंकर। तब सरमत उसने दिखा दिया तालाब, मैं बगल में तालाब है, जाओ नहा लो और नहा के मेरे पास आओ। सरमज्जन करी आतुर आवो, सरमज्जन करी आतुर आवो, दीक्षा देओ ज्ञान जे पावो, दीक्षा देओ ज्ञान जे पावो। पीछे तालाब है, जाओ स्नान करके आओ, पानी पी के, और मैं आपको दीक्षा दूं भाई, मेरे पास जो सिद्धि है मैं आपको सिखा दूं दीक्षा के रूप में, और आप भी यहीं बैठे बैठे सब संसार का हाल जान जाओगे, जैसे मैं देख रहा हूं तुम भी देख लोगे। दीक्षा देव, और ज्यों दीक्षा देव शब्द का प्रयोग किया हनुमान जी को, फिर शंका नंबर 3 हो गई कि ये 3 माने त्रिवाचक हो गया शंका का, शंका फिर शंका फिर शंका कि ये बाबा नहीं हो सकता है। दीक्षा देव कह रहा है मुझसे, मैं दीक्षा दूं आपको। अगर अब ये भी आप बिल्कुल समझ लीजिए सब इन सूत्रों को, अगर कोई महात्मा चाहे उसके चाहे सोने की चैन पहनते हो 3 किलो वाली हो, 3 किलो वाली, लेकिन जो महात्मा अपने मुंह से बोले आपसे दीक्षा दूं मैं आपको, दीक्षा हमसे ले लो, तो फिर उससे लियो ना, भले बिना दीक्षा मर जाए वैसा, हाँ बिना दीक्षा मर जाओ भले, लेकिन जो अपने मुंह से निमंत्रण दे रहा हो दीक्षा दो, मैं आपको दीक्षा दे दूं, उससे दीक्षा लेना मत, उससे अच्छा है भिक्षा मांग के खा के मर जाओ भले, दीक्षा मत लो ऐसे। ये सब प्रोफेशन वाले लोग हैं जो घूम घूम के दीक्षा बांट रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो माइकों से अनाउंस होते हैं, प्रेशर बनाया जाता है समाज के ऊपर कि ऐसा गुरु पहियो ना कि बहु आए गए हैं, मंत्र ले लो। माइकों से लोग ऐसे ऐसे माइंड वॉश करते हैं उसके अनाउंसर लोग, कि समाज को ऐसा घेरते हैं कि इसमें से 100-200 निकाल लो।
पूरे पंडाल में से 100-200 छाटो, मंत्र दे के बांधो इनका, कैसे बांधो इनका, गले में फंसाओ कुत्ता कैसे पट्टा, कंठी ना आए कुत्ता का पट्टा है वो, इनका फांसो, फिर तू करो, आओ गुरु पूर्णिमा आयो, गुरु पूर्णिमा में लिफाफा लायो। बस लिफाफा के चक्कर में सब मामला बिगड़ा जा रहा है। दीक्षा की सब ऐसी तैसी हो रही है आजकल, दीक्षा की तैसी हो रही है। हमारे देश का इतिहास कहता है, पुराने कहती हैं कि हमारे यहाँ दीक्षा की परंपराएं जो थी, वर्षों वर्ष तक शिष्यों की जांच करते थे गुरु लोग, सालों साल नाक रगड़ाते थे, पहले जांचते थे कि दीक्षा का पात्र है कि नहीं है, ये शिष्य बनने के लायक है कि नहीं, तब जाके कहीं दीक्षा मिलती थी 10-20 साल के बाद में। और आज अनाउंस कर घेर घेर के वो पात्र है कि दरुहा है कि गुटका है कि सुरती खाते, बस मंत्र लो, जो कुछ दिया हो तो कुछ तो देवे करिए हो, 100 रुपया दिया हुआ है बहुत है, समय दिया हुआ है काफी है। घेर घेर के दीक्षा दी जा रही है। घूमे गुरु बाजार में, चालो कंठी ले और नरक जाओ चाहे सरक जाओ, कुछ धरो बस या भला, कुछ लाओ, कुछ दे के मरो, तुम चाहे मरो चाहे तरो, कुछ दे। बिजनेस चल रहा है सब, गुरु बनने का भी धंधा चल पड़ा, धंधा चल पड़ा। अत्य लड़का मंत्र दे रहे थे, लड़का दुई कथा बाज पाइन गुरु जी हो गए हैं, दुई भागवत बाज पाइन की शुरू दीक्षा, दीक्षा ले, दीक्षा ले। अब जो बोला दीक्षा देओ, हनुमान जी को लगा ये मामला डाउटफुल है, ये संत नहीं हो सकता है। खैर पैसे तो थे ही हनुमान जी, डाउटफुल तो हो गए कि ये मामला ठीक नहीं है इसका है। एक तो रावण का नाम पहले लिया, फिर कमंडल दे रहा अपना है, फिर दीक्षा देव कह रहा है, तो ये तो डाउटफुल बाबा है। पहुंचे इस तालाब पर हनुमान जी, और जो पांव रखा तालाब में कि पानी पी ले, नहा ले, तो गोस्वामी जी कहते हैं सर पैठत, पैठत माने पांव धरते ही तालाब में, सर पैठत कपि पग गहा मकरी तब अकुला, मारी सो धर दिव्य तनो, चली गगन चढ़ जा, चली गगन चढ़ जा। सर पैठत कपि पग गहा मकरी तब अकुला, मारी सो धर दिव्य तनो, चली गगन चढ़ जा, चली गगन चढ़ जा। सर पैठत कपि पद गहा मकरी, उसी तालाब में एक मकरी माने मादा मगरमच्छ रहती थी, बहुत बलवान। और जो हनुमान जी पांव रखे तालाब में, कपि पद गहा मकरी तब अकुलान, हनुमान जी व्याकुल हो गए, ये कौन घसीट रहा मुझको। मगरमच्छ का जबड़ा बड़ा पावरफुल होता है, आप जानते हैं सब लोग। मगरमच्छ के बारे में कभी यूट्यूब में देखिए, अगर वो पकड़ लिया है अपने जबड़े में, तो हाथी की औकात नहीं कि उसको छुड़ा पाए। जबड़ा उसका बिल्कुल बुलडोजर होता है, बुलडोजर, अगर दबाए लिया तो फिर कत्ते ताकत लगा लो, छूट नहीं सकते, उतना बहुत मजबूत उसका जबड़ा होता है, बिल्कुल क्रेन कैसा मजबूत, बुलडोजर की तरह। अब हनुमान जी व्याकुल हो गए, कौन मुझे घसीट रहा है, कौन मेरी टांग पकड़ लिया। अब हनुमान जी मारे, एक गदा मारा उसके खींच के, एक्के में उसका सीताराम हुआ, और मारे सो धरि दिव्य तन, जो उसको मारा हनुमान जी ने, मरते ही मारी सो धरि दिव्य तन, अप्सरा का उसका स्वरूप प्रकट हुआ, और चली गगन चढ़ जान, विमान में बैठ करके वो आसमान की ओर जब चली, तो उसने हनुमान जी को अपना पूरा परिचय दिया। ज़्यादा दिन पहले, हनुमान जी मैं पहले एक अप्सरा ही थी, ये जो रूप मेरा आप देख रहे हो, मेरा मूल रूप यही है। वास्तव में इंद्र के दरबार में काम करती थी मैं, रूप गर्व था मुझको अपने स्वरूप का। तो मैंने एक महात्मा का एक बार मजाक कर दिया था, कोई कुरूप महात्मा जा रहा था, मैं उसको हंस पड़ी थी देख करके, श्राप दिया था, जा तू मगरमच्छ हो जा। तो मैंने पांव पकड़े उस महात्मा के, कैसे उद्धार होगा। तब उन्होंने वरदान दिया था श्राप के बाद एक, जब तेरे तालाब में, हिमालय में तू रहेगी, तेरे तालाब में जो हनुमान जी पानी पीने आएंगे और उनका तू पद ग्रहण करेगी, तब तेरा उद्धार हनुमान जी के हाथ होगा, तब तू इस बंधन से मुक्त हो जाएगी। तो उसने कहा, हनुमान जी मैं तो खुल गई, आज हजारों साल के बाद मुक्त हो गई तुम्हारी कृपा से, लेकिन महाराज जी तुम फंस रहे हो। हनुमान जी मैं तो खुल रही हूँ, लेकिन तुम फंस रहे हो। का क्या मतलब? कल बाबा बाबा नहीं है, ये है कालेमी, इसको रावण ने भेजा है स्पेशली आपका टाइम खराब करने के लिए। इसकी बातों मत आओ, ये कथा कहानी कंठी दीक्षा के बहाने टाइम आपका वेस्ट कर रहा है खाली। कई लोग जो होते हैं ना, वो कथा कंठी के बहाने बहुत टाइम खराब कर देते हैं, बहुत टाइम। उनको जल्दी नहीं, उनको खाली अपनी परवाह होती है
कि थोड़ा फंसे रहो 2-4-10 साल, तो कुछ हर साल आते रहोगे कुछ ना कुछ। जल्दी कल्याण हो उनकी जल्दी नहीं होती। इसलिए कई गुरु होते हैं जो जल्दी कल्याण का रास्ता बताते ही नहीं शिष्य को। वो बस आते रहो बेटा, आते रहो। गुरु पूर्णिमा आ रही है 21 जुलाई को, आ जाना फिर बेटा, आ जाना, चले ना, फिर अब कुछ बताओ, अगली गुरु पूर्णिमा है ना, अगले आते रहो, कुछ लाते रहो इसी बहाने। हाँ? जल्दी से साधन कल्याण का बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बता देंगे तो वो तो सत्य पर चल पड़ेगा, सत्य के पथ पर, फिर लिफाफा उसका पतला हो जाएगा, लिफाफा कहाँ देने आएगा फिर वो। इसलिए गुरु फंसाने वाले बहुत हो गए आजकल। तो ये गुरु नहीं है, ये कथा, कंठी, दीक्षा, ये जो कुछ भी कर रहा है सब खाली आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। इसलिए प्लीज इसकी बात तुम बताओ। वहाँ लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, राम जी परेशान हो रहे हैं, और तुम इसकी बातों में फंस रहे हो। ये सब तुमको पढ़ा रहा है, खाली कुछ नहीं कर रहा है, खाली फंसा रहा है। एक संत कह रहे थे कि आजकल जमाना हाईटेक नहीं है, हाईटेक जमाना नहीं है, हाईजेक है, हाईजेक। लोग कहते हैं हाईटेक हो गया है, वास्तव में जमाना पूरा हाईजेक हो गया है। लोग सब अपने अपने हिसाब से समाज को हाईजेक कर ले रहे हैं, किसी किसी बहाने से सब हाईजेकर हैं। कोई ना कोई बहाना लगा के, कोई ना कोई किसी न किसी उपाय से कंठी, दीक्षा, कथा, भागवत, पंडाल, आश्रम, ये सब खाली वो है कुछ नहीं, सब खाली वो हाईजेक करने के सब सिस्टम हैं ये बहुतों के पास। किसी बहाने समाज को हाईजेक करना है, किसी बहाने से 1000-2000 हाईजेक कर लेंगे, तो साल में एक बार मुलाकात कर लेंगे गुरु पूर्णिमा को, तो 10-20 करोड़ का तामझाम इकट्ठा हो जाएगा, 10-20 करोड़ की व्यवस्था हो जाएगी। तो 10-20 करोड़ की व्यवस्था के चक्कर में सब हाईटेकर नहीं, सब हाईजेकर है, हाईजेकर समाज का। ये आपको हाईजेक कर रहा है महाराज, इसकी बात तो बताओ। वहां लक्ष्मण जी खतरे में है और तुम यहाँ इसके पड़ रहे हो चक्कर में फालतू में। इसको निपटाओ, आगे बढ़ो। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी। एक जेल में एक जेलर साहब आए, नए अपॉइंट हुआ, तो थोड़ा धार्मिक स्वभाव के थे जेलर साहब, धार्मिक, राम जी के भगत थे। तो थोड़ा उनको लगा कि अब की जब 10वीं आए, नवरात्रि आए 9 दिन वाली, कुंवर वाली, तब की जेल में हम कराएंगे रामलीला बढ़िया से, और सब जो पात्र होंगे वो सब बनाएंगे कैदियों को ही। राम के भगत रहे होंगे, थोड़ा सज्जन थे वो जेलर साहब। तो ट्रेनिंग वनिंग किया, फिर उसी में से कैदी कुछ 10-20 निकाले और सबको बढ़िया बढ़िया सिखाया, और सबको राम का, कोई लक्ष्मण का, कोई सीता का, सबको पाठ दे दिया। अब लीला का दिन आया, लीला शुरू हुई, और लीला का समय बढ़ता गया। फिर हनुमान जी बूटी वाली कथा आ गई लीला, वो हनुमान जी बूटी लेने जा रहे थे। तो जो हनुमान का रोल दिया था, बड़ा चालू कोई कैदी था, वो जेलर साहब की धार्मिक भावना को पकड़ लिया था कि ये आदमी बहुत धार्मिक है, ये खुलवा देगा गेट। तो हनुमान जी रेडी हुए, कहा जेलर साहब हनुमान जी जाने वाले हैं लेने बूटी। तो कहा तो गेट खुलवाओ गेट खोलो तो हनुमान जी जाएं, तो ये बूटी थोड़ा ही है। अब बेचारे जेलर साहब धार्मिक थे, वो गेट खुलवा दिए कि जाओ बूटी ले हो जाए। हनुमान जी जय सिया राम बोलते उड़ते हुए गए और गेट क्रॉस कर गए, और क्रॉस कर गए तो गए। अब गए तो यहाँ वो राम जी रोए, जामुन तड़पे, और सुसैन बैठा अपना माथा पकड़े बैठा, हनुमान जी गए। और उसको लगा आज ही हम दूर है द्रोणागिरी, 1 घंटा होएगा, 2 घंटा होएगा, हनुमान जी अभी नहीं कि वापस। तो किसी ने कहा अब जेलर साहब तुम जानते हो हनुमान जी हैं, वो गए हुए, वो राग पूछो भाई से भाग्य हो पट दे, वो रहा कैदी। तो वही ये कह रही अप्सरा कि महाराज कहीं ऐसा हो हनुमान जी गए, वहाँ परेशान है सब, तुम यहाँ हनुमान जी गए, जल्दी जाओ, ये इसके बातों में मत फंसो, ये राक्षस है। अब अप्सरा बोली, हनुमान जी को दे रही है साक्ष्य। कपि न हो यह निश्चर घोरा, मुनि न हो निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। अस कही गई अप्सरा जब ही, अस कही गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तब ही, निश्चर निकट गयो कपि तब ही। अप्सरा वो राम हनुमान जी को भेद बता के चली गई अपने धाम,
और हनुमान जी नहाए, पानी उन्हें पिए, फिट होके फिर निश्चर निकट गए कपित बही। हनुमान जी को ज्यों आते देखा, नहाया है भैया? कहा नहाया है। पानी पिया? कहा पिया है। कहा बैठो मंत्र लो, बैठो मंत्र लो हमसे। तो हनुमान जी ने कहा गुरुजी हमारे खानदान की परंपरा है कि हम लोग मंत्र लेते हैं पाछे, गुरु जी का लिफाफा देते हैं पहले। तो लिफाफा ले पहले अपना, तो मंत्र दियो बाद में, देखा जाएगा। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, पहले तुम लिफाफा ले अपना, पाछे हम ही मंत्र तुम देहू। पाछे मंत्र दियो, तो लिफाफा ले अपना, पेमेंट ले लो। लाओ बेटा लाओ, लिफाफे लाओ पहले। बस हनुमान जी अपनी बढ़ाए पूंछ, बड़ा पूंछ बढ़ा के और गुरु बाबा के कमर पर लपेटे उसको 3-4 राउंड, कस के गठियाए उस बाबा को, और गठियाए के पूंछ को टाइट किए तो बाबा ऊपर चले गए पन्न देह पर, साथ में पूछ के। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब पढ़ लिखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। कपिलंगूर, लंगूर पूछ, कपिलंगूर लपेटी पछारा, कपिलंगूर लपेटी पछारा, निज तानु प्रगटेसी मरती बारा, निज तनु प्रगटेसी मरती बारा। राम राम कही छाड़े सि प्राणा, राम राम कही छाड़े से प्राणा, सुनि मन हरसी चलो हनुमाना, सुन मन हरसी चलो हनुमान। हनुमान जी लपेट के उसको घुमाए ऊपर ऊपर, और एक पत्थर पे उसको दे मारे। गुरु महाराज का सीताराम हो गया। लेकिन उसने बहुत बढ़िया एक काम किया, निज तनु प्रकटे से मरती बारा, मरते मरते उसने अपना जो डुप्लीकेट रूप था साधु वाला उसको छोड़ दिया, निज तन वास्तविक रूप में आ गया। और राम राम कही छाड़े से प्राणा, राम राम बोल के उसके प्राण छूटे। हनुमान जी बहुत खुश हुए, वाह बेटा वाह, हाँ बना ले गया अपना काम है, बना राम राम बोल के मर जाए उसका काम बन गया। हाँ? जिंदगी में चाहे जो कुछ किया हो, राम राम बोल के मर जाए। पापियों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरही, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त होए सुत गावा। अधम से अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है उसी पल। काले में राम राम बोल के मरा तो लिखा सुनि मन हरस चले हनुमाना। हनुमान जी बड़े खुश हुए, चलो इसका काम तो पक्का हो गया।